Hello everyone, we are here to study to describe the two main point about the science. एक बार बात करेंगे कि जो साइंस है क्या हमें थियरी केवल पढ़ने से हो जाएगा और नहीं होगा, तो क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा अलग सा क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए जो आपके नंबर को थोड़ा सा और इंक्रीज करने की क्षमता रखता है। बेटा हमेशा पढ़ाई तो सही है, लेकिन पढ़ाई को आप किस तरीके से कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार हिस्ट्री में ये सब चीजें देखा होगा कि सर जब भी वॉर होता था, लड़ाइयां होती थी, तो उसके पहले जो मंत्री हुआ करते थे वो सारे प्लान को पहले ही डिस्क्राइब कर लेते थे कि हमें इस स्टेप में यहाँ चलना था, आपको यहाँ रहना, आपको ये करना है, इस टाइम में हमें ये करना चाहिए। तो ये सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो दो अलग अलग पार्ट में होगा। एक होगा जिसमें हम बताएंगे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और दूसरा जिसमें हमें यह समझना है कि सर कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें नंबर भी अच्छा देगा और इजी भी है। तो हम कुछ उन बच्चों के लिए भी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और कर रहे हैं जो बच्चे ये बात को लेकर चल रहे हैं, सर कोई तरह से पास तो करवा दो। हाँ जी, उनके लिए भी बात करते हैं। तो चलिए आप सभी को मैं वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल पे द वीकेपी क्लासेस। वंस अगेन आई वेलकम यू द वीकेपी क्लासेस एंड जस्ट कीप वाचिंग माय वीडियो फॉर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियो। ध्यान देना इधर। पहला, हमारे पूरे साइंस को डिवाइड किया गया है तीन भागों में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसमें से तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा जो नंबर कंटेन करता है वो आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी में 30 मार्क्स, केमिस्ट्री में 25 एंड आफ्टर दैट फिजिक्स जो है वो 25 मार्क्स का है। तो क्या सर बायो को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देना तो चाहिए यार, एक चैप्टर एक्स्ट्रा भी है। अब देखना सभी के चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं। बायो में 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 4 और फिजिक्स में भी 4 चैप्टर है। समझ में आ गया? टोटल आपके पास कितने हुए? 4, 4, 8 और 5, 3, कितना हो गया? 13। तो बोले सर टोटल हमारे पास 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का कंटेन करता है वो मैंने आपके सामने लिख रखा है। ध्यान देना कैसे। लाइफ प्रोसेस जानते हो, जो पहला ही चैप्टर है आपका बायोलॉजी का या साइंस का, जो चैप्टर इजी के साथ साथ बड़ा महत्व रखता है और ये 10 नंबर कंटेन करता है, इस चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 5 मार्क्स, और इसके आगे जितने भी 3 चैप्टर वो सारे इक्वल मार्क्स को कंटेन कर रही है। कौन कौन सा? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 5 नंबर का आएगा, हेरिडिटरी भी आपका 5 नंबर का रहेगा, और उसके बाद आवर इन्वायरमेंट बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिससे वो कितना नंबर का आएगा? 5 मार्क्स। तो आपके टोटल हो गए 30 मार्क्स इन बायोलॉजी। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 होता है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा मजेदार चैप्टर है। क्वेश्चन बहुत आते हैं भर भर के। तो इसमें देखना जो पहला चैप्टर है वो 5 नंबर का, लेकिन एसिड, बेस, सॉल्ट 9 मार्क्स का। मतलब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है उससे कम भी नहीं कह सकते। किसको? एसिड, बेस एंड सॉल्ट को। टोटल 9 नंबर आपको दिला के जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा इजी सा चैप्टर है, लेकिन कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन और कुछ कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपको नाम याद रखना था और आपके 9 नंबर फिक्स हो गए भाई। अब आ जाओ मेटल एंड नॉन मेटल। सर मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है उतना बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और अगला आ जाओ कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो आपके 10th में ऐसा लग सकता है कि सर ये नंबर तो 5 ही देगा, लेकिन भाई मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो कार्बन एंड कंपाउंड है वो चैप्टर क्लास 12th में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक ही अलग है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस क्लास में इस चैप्टर को कभी छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपके फ्यूचर में काम आएगा। अब आ जाओ फिजिक्स का। फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम चैप्टर होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि थियरी कम है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। थियरी कम है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, जिससे बच्चे डरते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे कह रहे थे सर मैथ का कुछ जुगाड़ बताओ, तो भाई मैथ में वो पास नहीं होने के लिए डर रहे हैं, उससे उनको थोड़ा भय हो रहा है, तो इसमें तो वो ज्यादा ही डरेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैं आपको उम्मीद के साथ ये बात कह पा रहा हूं या कह रहा हूं कि इसका एक ऐसा वीडियो में लेकर आऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होने वाला है, और वो वीडियो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आ गया? केवल PYQ का क्वेश्चन होगा और सारे इजी वाले जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ, लाइट आपका आ गया 8 नंबर का। लाइट का रे डायग्राम का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, रे डायग्राम के क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 10 नंबर का है, थियरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाओ मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक चैप्टर है बोरिंग सा, ये चैप्टर है बोरिंग सा, क्योंकि समझने में भी और टीचर्स को समझाने में भी थोड़ा सा ये चैप्टर ऐसा लगता है कि बच्चों को हम कुछ कहानी समझा रहे हैं। समझ आ गया? समझाने में हमें थोड़ा मजा नहीं आता, उतना मजा नहीं आता, लेकिन अगर 3 नंबर का है तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। समझ आ गया? अब लास्ट आ जाओ तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये तो मैं कह सकता हूं कि आपके मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट, 30 से 35 मिनट इस चैप्टर को समझाने में। चैप्टर है बड़ा आसान, क्लास 8 की चीजों को फिर से रिकॉल किया गया है और सारी चीजें इजी है, और 4 नंबर आपको कह सकते हो कि बेनिफिट देके जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आ गया? ये टोटल था ब्लूप्रिंट आपके साइंस का, लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और
कि सर इनमें से कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें इजी भी लगेगा और मार्क्स भी अच्छा देके जाएगा। तो पहला ये आएगा आपका लाइफ प्रोसेस। क्या आएगा? लाइफ प्रोसेस, जिसमें मैं डबल टिक लगा रहा हूं, वो इजी भी है और आपके मार्क्स भी ज्यादा देके जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर को अच्छे से कवर करो, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। बात क्लियर है? अब आ जाओ बायोलॉजी में ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। बस 2 से 3 टॉपिक है, 5 नंबर आपको देके जाएगा। समझ में आ गया? मान लो किसी बच्चों को हेरिडिटी में डाउट होता है, सर हेरिडिटी में क्या मतलब है, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा कैसा हो रहा है, क्या है, वो समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, उसको भी स्कैप करो, लेकिन 5 नंबर आवर इन्वायरमेंट भी तो दे रहा है भाई, इसे पढ़ के जाओ। 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 नंबर आपके फिक्स है। ये आपके बायोलॉजी में 10 से और 5 15 नंबर आपके फिक्स है। मान लो कि इसमें आपके 15 नंबर आ रहे हैं केवल 2 चैप्टर पढ़ने से। क्लियर है? अब आ जाओ केमिस्ट्री में। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है वो चैप्टर डिफिकल्ट है ही नहीं। एक बार पढ़ के देखो, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो आप बोलोगे सर 9 नंबर तो इससे आ जाएगा और 5 नंबर ऊपर वाले चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। समझ आ गया? तो 9 एंड 5 14 नंबर यहां हो गया। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी के साथ साथ आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो बोलोगे सर 9 5 एंड अगेन 5 कितना हो जाएगा? 19 नंबर। 19 नंबर इसमें आने चाहिए आपके केमिस्ट्री में, क्योंकि ये 3 चैप्टर जो मैं आपको मार्क करा रहा हूं इजी है। मेटल एंड नॉन मेटल में थोड़ा वैल्यू आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा और वो थोड़ा रिमेंबर करने वाला ज्यादा है। अब आ जाओ फिजिक्स में। फिजिक्स में सबको डर लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, ठीक है आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मान लो दोनों ही समझ नहीं आता, तो क्या ह्यूमन आई आता है कि नहीं आता? 4 नंबर आपके यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। मान लो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत थियरी याद रहा, तो ये दोनों 18 तो नहीं आएंगे, लेकिन 5 तो नंबर आ ही जाएगा। तो 5 और 4 इसमें जोड़ लो, 9 नंबर। तो कितना हो गया? 19 और 9 हो गया 28। 28 और 15 का जोड़ दो, 28 और 15 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? बोलोगे सर ये तो बहुत नंबर आ गया, 43 कम नहीं होता। साइंस में 80 में से यदि आपके 50 के आसपास भी आ जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सारे ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखो, एक बार इन सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करो और कोशिश ये करना है आपको कि कितना से कितना बेस्ट आप अपने एग्जाम में दे सकते हो। समझ में आ गया? चाहे आपके पास अभी 1 महीना ही क्यों ना टाइम हो, यदि आप अच्छे से प्लान करोगे तो जो मैंने चैप्टर को आपको टिक लगवाया है उस चैप्टर में आपके अच्छे होने की चांसेस है, ये गारंटी है हमारी। एज अ टीचर हम आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेकर आऊंगा पूरे चैप्टर्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ईच एंड एवरीवन।